रूस और यूक्रेन के बीच पिछले लगभग 10 महीने से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक मसले का हल नहीं निकल सका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को उम्मीद है कि साल 2023 में ये विनाशकारी युद्ध खत्म हो जाएगा। गुतेरेस ने सोमवार को साल के अंतिम संवाददाता सम्मेलन में व्यापक मुद्दों पर बात करते हुए ये उम्मीद जताई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि वे निकट भविष्य में प्रभावी वार्ता की संभावना नहीं देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी यह युद्ध और भी आगे खिंच सकता है, लेकिन इसके साथ ही गुतेरेस ने कहा कि हमें अभी भी उस क्षण का इंतजार करना होगा जब गंभीर वार्ता संभव होगी। गुतेरेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे विनाशकारी संघर्ष को 2023 के अंत तक रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया और कहा कि उन्हें ऐसा होने की पूरी उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि यूक्रेन में हम जिस तरह का युद्ध देख रहे हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी दूसरे देश में युद्धबंदी होना कितना पीड़ादायक होता है। इसलिए हम सार्थक पहल की कोशिश करते रहेंगे। इन पहलुओं की पीड़ा को कम करने के लिए संवाद के मंच की पेशकश करेंगे, लेकिन हमें इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि निकट भविष्य में एक सच्ची वार्ता संभव होगी। गुतेरेस ने अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान शासकों से सरकार में सभी जातीय समूहों को शामिल करने, सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के अधिकार व महिलाओं के काम करने के अधिकारों को बहाल करने और अपने क्षेत्र में सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प को दोहराया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया मंचों के प्रबंधकों को गुतेरेस ने कुछ सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि आप पर प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी है और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि नवनाजियों, श्वेत वर्चस्ववादियों सहित अभद्र भाषा तथा कट्टरपंथी विचारकों को उनके मंच पर अपने हित साधने से रोकें। गुतेरेस ने साल 2022 पर बात करते हुए कहा कि निराशा के बहुत से कारण हो सकते हैं। भू राजनीतिक विभाजन ने वैश्विक समस्याओं को हल करना असंभव नहीं तो कठिन बना दिया है। जीवन बसर करने का संकट और दुनिया के बेहद गरीब देशों में असमानता की खाई और गहरी हो रही है। गुतेरेस ने कहा कि इस साल के अंत के साथ ही हम निराशा को पीछे छोड़ने, मायूसी से लड़ने और वास्तविक समाधान खोजने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया की भूमि व जल संरक्षण के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते का जिक्र किया, जो विकासशील देशों का जैव विविधता को बचाने के लिए धन मुहैया कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, आखिरकार हम प्रकृति के साथ एक शांति समझौता करना शुरू कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।